दोस्तों, एक तमाशा करने वाला इंसान जो मिट्टी उठाता है ज़मीन से और ऐसे करता है चुर्रैट मुर्रैट और बना डाला 1 रुपया। इसी तरह से मोदी शाह ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर सरकारें बना डाली, लेकिन उनको ये समझ नहीं आया कि कानून बनाना इतना आसान नहीं है जितना कि वो सरकारें बनाकर आए हैं। कानून जब उन्होंने वक्फ बिल बोर्ड का पास किया दोनों सदनों में और आनन फानन उसको लागू करने के आदेश दिए, उसी दौरान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस बिल के विरोध में जो याचिकाएं दायर की गई, वो वक्फ बोर्ड की तरफ से दायर की गई हो या और दूसरी संस्थाओं की तरफ से याचिका दायर की, तो ईमानदार सीजीआई संजीव खन्ना ने उसके ऊपर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी, जिससे भाजपा पूरी तरह से घबराई और बौखला गई। बौखलाने की हद जब हो गई जब भाजपा के एक सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपनी तमाम सीमाएं लांघते हुए ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी चला रहा है, अपनी सीमाएं लांघ रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद के अंदर ताला लगा देना चाहिए। और बात यहीं तक नहीं रुके, यानी उनका कहने का मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज आ रहे हैं वो स्वर्ण जाति के हैं। वो भूल गए कि 5 तारीख में जो इनकी समय सीमा पूरी हो रही है और दूसरे जो एक नए सीजीआई 5 तारीख के बाद में आ रहे हैं वो दलित समाज से हैं। तो इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर करना जो निंदनीय है, और यही नहीं कहा कि ये भी कहा दुबे ने कि हिंदुस्तान के अंदर गृह युद्ध की जिम्मेदारी संजीव खन्ना के ऊपर है। लेकिन ये अलग बात है कि भाजपा के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने अपना पाला झाड़ लिया और कहा कि पार्टी का इस व्यक्तिगत बयान से कुछ लेना देना नहीं है, ये डॉक्टर दुबे की अपनी व्यक्तिगत सोच समझ हो सकती है। लेकिन लोग पागल नहीं हैं, लोग अनसमझ नहीं हैं कि वो समझते नहीं हो कि दुबे किसकी भाषा, जबान किसकी है, भाषा किसकी है, समझ किसकी है। मोदी शाह की बौखलाहट यहाँ से पता चलती है। मोदी शाह इस बिल को हर हाल में चाहते हैं कि ये बिल लागू हो और पूरी तरह से ये पास हो जाए, और ये जो चंगुल में जाकर फंस गया है सुप्रीम कोर्ट के, उसके चंगुल से बाहर निकल जाए। तो मोदी शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी गुमराह करने की कोशिश की है। यानी बोहरा समाज के मुसलमान जो मामूली से मुसलमान हैं, लाखों की इनकी कुल तादाद है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर मात्र 3 लाख हैं। 2 लाख भारत में रहते हैं, यानी सूरत मुंबई के इलाके में इनकी यही तक सीमा है, और इसके अलावा ये लोग कहीं पाए नहीं जाते। जहां 20 करोड़ मुसलमान इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, सड़कों पर उतर रहा है, उधर मोदी जी इन चंद मुसलमानों को लेकर और इनको मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर वक्फ बोर्ड बिल के अगेंस्ट खड़ा करना चाहते हैं और अदालत को गुमराह करना चाहते हैं। बोहरा समाज जो 1932 के अंदर जब वक्फ बोर्ड बना था, तभी बोहरा समाज के मुसलमानों ने इसको मना किया था कि हम वक्फ बोर्ड के अंदर शामिल नहीं होना चाहते। जो इंसान वक्फ बोर्ड का कोई हिस्सा ही नहीं है, इसमें शामिल ही नहीं है, तो उसकी राय का क्या मकसद रह गया। लेकिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कोई ना कोई हथकंडा, कोई ना कोई चालें ऐसी लाना चाहते हैं जिससे वक्फ बोर्ड बिल उनका बहाल हो जाए और पास हो जाए, और ये उनकी मनमानी चलती रहे। यानी ये बोहरा समाज के लोग, जो फातिमी हुकूमत हुई और ये वहाँ से जब वो ख़त्म हुई, उसके बाद में ये जो लोग वहाँ से भागे हैं तो यमन में पहुँचे हैं, और यमन में जब इनकी दाल नहीं गली है तो उसके बाद में ये लगभग 600 साढ़े 600 साल पहले मुंबई आए और फिर ये आकर सूरत में ठहर गए।
सूरत के लोगों ने इनको अपना लिया और ये यहीं पर करीब 650 सालों से यहीं रहते हैं। इनका वक्फ बोर्ड बिल से कोई संबंध नहीं रहा। अंग्रेज़ी हुकूमत के अंदर भी इन्होंने 1932 में जब वक्फ बोर्ड का गठन हुआ तो इन्होंने मना किया कि हमारा वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो तब इनका कोई जब लेना देना है ही नहीं और इनकी कम्युनिटी बहुत छोटी है, इनके साथ इनका कोई वजूद ही नहीं है और ये मुस्लिम समाज से हमेशा कट के रहे हैं, तो इनका कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गोदिया मीडिया इसको इस तरह से पेश कर रही हैं कि आधा से ज़्यादा मुस्लिम समाज तो वक्फ बोर्ड बिल के साथ में खड़ा है। यानी इस तरह से मोहरा बनाकर सरकार को गुमराह करना। तो दोस्तों, ये भाजपा सरकार यहाँ फंस गई आकर, यानी वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर भाजपा सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है और वो किसी तरह से भी ये चाहती है कि मैं ये वक्फ बोर्ड बिल को किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के चंगुल से निकाला जाए और इसको पास करा जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अलग अलग तरीके से भाजपाई टिप्पणियाँ कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं और अगली सुनवाई जो है इसकी 5 तारीख को होगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ज़बरदस्त चहीते वकील जो इनके हमेशा परेशानियों के अंदर साथ दिया है और ये जब इनके ऊपर किसी घिरिया के अंदर या कोई ग्रहण श्री नरेंद्र मोदी पर लगा है तो हरीश साल्वे ने आकर उससे उनको बहाली दिए निकाला है। यही वजह है कि हरीश साल्वे को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोहरा समाज के मुसलमानों को टारगेट करते हुए उनको एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उनका वकील बनाया हरीश साल्वे को। और हरीश साल्वे एक याचिका बोहरा समाज के मुसलमानों की तरफ से दाखिल करेंगे जिसमें ये कहा जाएगा कि वक्फ बोर्ड बिल जो है वो सही है, हम इसकी मुखालफत नहीं करते। यानी गुमराह किया जा रहा है, अदालतों को गुमराह किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। कोई ना कोई हथकंडा, एक न एक हथकंडा लाया जा रहा है। कभी अदालत को जातिवाद बतलाया जाता है तो कभी अदालत को स्वर्ण जाति के लोगों का एक समूह बतलाया जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट को गृह युद्ध का जिम्मेदार ठहराया जाता है, कभी उपराष्ट्रपति ऐसे सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करते हैं। यानी भाजपा और भाजपा के समर्थक इस टाइम में इस कदर भौकलाए हुए हैं कि वो उनकी देखने लायक है। यानी सुप्रीम कोर्ट की ताकत तो इतनी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने तो इतनी ज़बरदस्त एक मतलब आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं टिक पाई। इन्हीं जो मौजूदा जज हैं संजय खन्ना, इनके जो अंकल थे वो भी सीजीआई थे, उन्होंने एक ज़माने में उस स्ट्रॉन्ग और लोअर लेडी को जेल भेजा था। यानी इस ख़ानदान के अंदर ये डीएनए है कि इसका डीएनए ये है कि ये किसी भी सरकार के सामने, और वो भी सरकार ऐसी जो डिक्टेटरशिप सरकार रही हो। किसी ज़माने में इंदिरा गांधी भी बहुत ज़बरदस्त डिक्टेटर रही है और मौजूदा ज़माने में मोदी सरकार भी बड़ा ज़बरदस्त डिक्टेटर है। और ये इनके ऐसे लोगों को इस परिवार के जजों ने सबक सिखाया है और इनकी औकात दिखलाई है कि हम सुप्रीम कोर्ट सुपर है, बाकी संसद से बना हुआ कानून अगर वो गैर संविधानिक है, वो संविधान के विरुद्ध है और वो संविधान के अनुकूल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी ताकत है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान के अनुसार चलता है और गैर संविधान के खिलाफ कोई भी कानून अगर संसद बनाती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द भी कर सकता है, चुनौती भी दे सकता है, रोक भी सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि मंदिर का कोई ट्रस्ट हो या गुरुद्वारा कमेटी हो या ईसाइयों की कोई कमेटी हो या जैन कोई ट्रस्ट हो, क्या उसके अंदर कोई मुस्लिम पदाकारी बनाया जा सकता है? मुसलमानों का दखल हो सकता है? मुसलमान को इसमें हस्तक्षेप कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो ये मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है
इसके अंदर हिंदुओं की नियुक्ति नहीं हो सकती। ये साफ शब्दों में सीजीआई संजीव खन्ना ने इस बात को जब कहा, आगे चलकर संजीव खन्ना ने कहा कि वो इमारतें जो 50 साल गुजर गई, 50 साल पहले उनके कागजात मिलना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। अब ये बताएं आप कि 250, 300, 400 साल पुराने कब्रिस्तान, मस्जिद और खानका और इमाम बाड़े, ईदगाह, ये लोग उसके कागजात को कहाँ से लेकर आएंगे? आप लोगों की इन प्रॉपर्टी पे आपकी पैनी नज़र है। आप जो है ये गैर संविधान काम कर रहे हैं। ये जो है संविधान के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। पूरे देश के अंदर इस बिल को लेकर हर राज्य की राजधानी में, तमाम बड़े देश के बड़े शहरों में इस वक्फ बिल बोर्ड के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और आगे भी चलकर इसका प्रोटेस्ट चलता रहेगा। केवल इतने से मुसलमान जो मुश्किल से 1 लाख या 2 लाख भी मुसलमान नहीं हैं, उनको मोहरा बनाकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने हरीश साल्वे के जरिए उनकी एक याचिका को लेकर उनको गुमराह करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को, संजीव खन्ना को बौखलाना चाहते हैं, उनको डर धमकाना चाहते हैं, उनको सही मार्ग से हटाना चाहते हैं। ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये इतनी गहरी चाल है। लेकिन ये मंजे हुए जस्टिस हैं, सीजीआई इतना ईमानदार हैं, इनके ख़ानदान से ईमानदारी की बू आती है, इनके डीएनए में ईमानदारी है। इन्होंने साफ अब आने वाली 5 तारीख के ऊपर तमाम सेकुलर पार्टी और सेकुलर माइंड के हिंदू और मुसलमान सबकी नज़र है कि माननीय श्री सीजीआई संजीव खन्ना इस 5 तारीख को क्या स्टेटमेंट देते हैं और ये रोक जो है वो बरकरार रहती है या क्या होता है, ये तो आने वाला समय ही बतलाएगा। लेकिन भाजपा की बौखलाहट जग जाहिर है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भाजपाई हैं वो एक ही सुर में सुर मिलाकर बोल रहे हैं और उधर जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग जो हैं अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं। यानी पूरे देश के अंदर खलबली का माहौल है और ये इतना ज़बरदस्त खलबली का माहौल है। इसमें इस आग लगी है, इसको अगर ज़रा सी भी चिंगारी लग गई तो देश को बड़ा नुकसान होगा। इस बात को सोचना समझना चाहिए सरकारों को कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान भी भारतीय नागरिक है, वो संविधान को मानता है, वो भी संविधान के अनुकूल चलता है। आप लोग 2014 से आने के बाद में तमाम सरकारें आपने संविधान के अनुकूल नहीं बनाई है, इस बात को तमाम लोग भली भांति जानते हैं। आपने संसद जो चलती है वो संसद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के अनुकूल चलती है। यदि आप संविधान के अगर खिलाफ चलेंगे तो आपके गिरवान को सुप्रीम कोर्ट हर हाल में पकड़ेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट हमारा ऐसा उच्चतम न्यायालय है जहां आप कोई भी हरकत करोगे, यानी संविधान के अगर आप खिलाफ चलोगे तो आपके किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट पास नहीं होने देगा। ये वक्फ बोर्ड का मामला नहीं है। आगे भी आप कोई ऐसा गैर संविधान मामला लेकर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानूनों को हमेशा खारिज करता रहेगा और 5 तारीख का आने वाला निर्णय, 5 तारीख जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी और भविष्य में आने वाली नस्लें इस 5 तारीख को निर्णायक फैसले को सुनेंगी और याद करेंगी कि देश के अंदर जब भ्रष्टाचार अपनी सीमा लांघ रहा था, जब भ्रष्टाचार सरकारें देश में चल रही थी, जब मनमानी सरकारें देश में राज कर रही थी, उस वक्त में, उस दौर में ऐसा भी सीजीआई आया जिसने पूरी संसद की कार्रवाई के ऊपर रोक लगा दी, संसद को पूरी तरह से हिला दिया और उनकी कारनामों को जो है उजागर किया, उनको बिल्कुल सही दिशा दिखलाई, चाहे गवर्नर्स हो, चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे देश की चुनिंदा सरकार क्यों ना हो।
दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।